हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और रामायण का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि इतने अनयूजुअल टाइम पे यानी कि सुबह के 4:15 बजे ये ट्रेलर ड्रॉप क्यों किया गया है। रामायण ट्रेलर ड्रॉप की अनाउंसमेंट में आपने एक चीज पढ़ी होगी और वो है ये ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का लिटरल मीनिंग होता है द टाइम ऑफ ब्रह्मा या फिर द क्रिएटर्स टाइम। ये प्री डॉन की वो टाइम विंडो होती है जो यूजुअली ऑब्जर्व करी जाती है बिटवीन 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे सुबह, और ये स्टार्ट होती है एग्जैक्टली 1 घंटे 36 मिनट बिफोर सनराइज। ये मल्टीपल रीजंस की वजह से एक बहुत ही ऑस्पिशियस विंडो ऑफ टाइम मानी जाती है एंड हेंस रामायण वालों ने ट्रेलर इसी ऑस्पिशियस विंडो में ड्रॉप किया। नाउ 4 मिनट 9 सेकंड के इस लंबे चौड़े ट्रेलर को देखने के बाद आई स्टैंड एक्सट्रीमली डिवाइडेड। एक तरफ ट्रेलर में कुछ चीजें मुझे एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड आउटस्टैंडिंग लगी और दूसरी तरफ वेरी ब्रूटली एंड ऑनेस्टली सेइंग कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी कि ये इस फिल्म को इंडिया टू द वर्ल्ड ले जा तो रहे हैं लेकिन कहीं अपनी एग्जीक्यूशन के चलते मजाक ना उड़वा ले। तो इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे ट्रेलर को माइन्यूटली ब्रेक डाउन करूंगा एंड विद एग्जांपल्स फ्रॉम द ट्रेलर आपको बताऊंगा कि क्या मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे बहुत ही खराब या फिर बहुत ही डाउटफुल लगा। किसी भी चीज को मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूंगा, जो मुझे जैसा लगा ट्रेलर में वैसा ही आपको बताऊंगा। हेंस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग एंड पोलराइजिंग। तो और टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग में। सबसे पहली चीज, ये ट्रेलर जिस शॉट और सीक्वेंस से ओपन होता है, शुरू होता है, वहां से क्यों शुरू होता है? ट्रेलर तो ये कहीं से भी शुरू कर सकते थे लेकिन जहां से ये ट्रेलर शुरू होता है उसका एक रीजन है। ब्रह्मदेव से इनविंसिबिलिटी का वरदान मिलने के इमीडिएटली बाद रावण ने क्या किया था? सबसे पहले रावण ने जाकर अटैक किया था अपने ही स्टेप ब्रदर कुबेर पर लंका छीनने के लिए एंड हेंस शुरुआत में ही ट्रेलर के वी सी यश एज रावण वॉकिंग टूवर्ड्स लंका। और फिर जब यश बोलता है कि तुम्हारा नया राजा, तुम्हारा नया राजा, तो पुराना राजा कौन हुआ? कुबेर। वो कुबेर को डिथ्रोन करके लंका हथियाने आया है। बहुत सारे लोगों को लगेगा ट्रेलर देखने के बाद कि इस ट्रेलर में रणबीर कपूर को भगवान राम के कैरेक्टर को बहुत ही हल्का दिखाया गया है इन कंपैरिजन टू जितना ग्रैंडियोर दिया गया है रावण यानी कि यश के कैरेक्टर को। इसका रीजन ये है कि ये फिल्म 2 पार्ट में है, हर किसी को पता है, एंड दिस ट्रेलर इज अबाउट द राइज एंड राइज ऑफ रावण। तीनों लोकों में एक ही राज होगा। इसके बाद जो फाइट सीन आता है वो लाजमी सी बात है कि लंका के अंदर अब घुस चुका है रावण यानी कि यश, और वो लड़ रहा है, मार रहा है सबको। अब यहाँ पे जितनी भी फाइटिंग सीन दिखाई गई, जो फाइट दिखाई गई, वो मुझे काफी इंपैक्टफुल लगी। स्पेशली ये वाला शॉट जहां पर रावण चल के जाता है, पैर रख के जाता है सारे सैनिकों के ऊपर एंड देन ही टेक्स अ फ्लाइट, ही जंप्स। बट देन ये जो जंपिंग वाला सीन है जहां पे यश इन द एयर है, यहाँ पे इन्होंने वायर वर्क किया है और ये मुझे बहुत ही एवरेज लगा। यश का गेटअप एज रावण हु हैज जस्ट कम आउट ऑफ घनघोर तपस्या, और वो तपस्या से निकलते ही उसको जैसे ही वरदान मिला वो सीधा कुबेर से लंका छीनने आ गया। वो पूरा का पूरा जो चिथड़े उन्होंने पहने हुए हैं, जैसे उनके जटाजूट बाल हो रखे हैं, पीछे ड्रेडलॉक्स बने हुए हैं, उनमें मैला कुचैला दिख रहा है एंड ही लुक्स लाइक द पार्ट। और इसी शॉट के इमीडिएटली बाद एक कॉन्ट्रास्ट में शॉट लगता है एंड वी सी कि रावण का राज्य अभिषेक हो रहा है एज द किंग ऑफ लंका। और ये शॉट एटलीस्ट ट्रेलर में तो बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। लुक एट द प्रॉप्स जो यश पहन रहा है इस वाले शॉट के अंदर, इनक्रेडिबली वेल मेड। जब यश कहता है रावण राज, उसके गेटअप पे नजर डालो, मुकुट से लेके नीचे तक एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। इतना बढ़िया क्लोजअप था यश का जब वो बोलता है रावण राज, बट देन द शॉट ओपन्स और पीओवी दिखता है यश का और नीचे दिखने लग जाते हैं। ये नजर डालो, ये चींटियों की तरह अनब्रीदेबल, पता नहीं एआई या सीजी इन्होंने करके पूरा का पूरा लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली है। इट लुक्स वेरी बैड। मतलब यश के पीओवी से अगर देखो इस शॉट में जो, तो पूरा का पूरा तुम्हें सेटअप दिख रहा है यश को छोड़ के, और प्रोबेबली जहां वो खड़ा है उसको छोड़ के वो पूरा का पूरा सीजी है। आई लाइक द फैक्ट कि इन्होंने लंका को कैसे ट्रीट किया है, कैसे विजुअल डिस्क्रिप्शन पे काम किया है उसकी। अब कुछ पार्ट्स जैसे कि पिछले वाले में मैंने आपको दिखाया इन्होंने सीजी से जनरेट करे हैं, वो बहुत ही भद्दे लग रहे हैं। लेकिन इस स्क्रीनशॉट में देखो, ये उस शॉट से है जब रावण अपनी लंका की जनता की तरफ वॉक कर रहा होता है, तो जहां ये वॉक कर रहा है वो सेट बनाया हुआ है एंड इट लुक्स रियली वेल डन। अब देवलोक में जो ये उड़ता हुआ हाथी दिखाया गया है, ये कौन है और इसके ऊपर राइड कौन कर रहा है? ये सफेद हाथी है इंद्रदेव की सवारी ऐरावत। अब देवलोक में ये जो फाइट की थोड़ी सी झलक दिखाई है, ये काफी डिबेटेबल लगी मुझे। इट डज हैव द स्केल, इट डज गिव यू अ फीलिंग ऑफ ग्रैंडियर एंड एट द सेम टाइम
टाइम जब यश एज रावण उड़ता हुआ आता है, रावत के मुंह पे घुसंड मारता है, वो भी मुझे बहुत इंपैक्टफुल लगा। लेकिन कहीं ना मेरे को ये वीडियो गेम लाइक भी लगी थोड़ी सी। भगवान विष्णु की इस शॉट में इन्होंने जो रिक्रिएशन करी है, जो बनाया है भगवान विष्णु को, वो स्केल वाइज तो बहुत बढ़िया लग रहा है एंड इट डज नॉट लुक बैड। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट कि आजकल हर दूसरा एआई सॉफ्टवेयर ऐसी जनरेशन इमेज कर सकता है। एक बहुत ही अजीब सी इनकंसिस्टेंसी मैंने पकड़ी, वो आपको दिखाता हूं। इन वाले शॉट्स में आग और चिंगारी के रंग पे नजर डालो। ये वाला शॉट देखो, सिलुएट दिख रहा है रावण का, बाहर आ रहा है वो आग से, और कितना बढ़िया लग रहा है। जो आग लग रही है वो असली लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल कलर जो आग का है वो बड़ा सही पकड़ा है इस शॉट। लेकिन अब हवन वाले इस शॉट में हवन कुंड से जो फ्लेम्स निकल रही हैं, जो आग की लपटें बाहर आ रही हैं, वो देख के कोई बच्चा भी बता देगा कि भैया ये तो कंप्यूटर जनरेटेड है। अब शायद इन आग की लपटों में से कुछ निकलता हुआ फिल्म में दिखाया जाए, लेकिन स्टिल द फ्लेम्स दैट दे हैव एडेड इनटू द हवन कुंड इन दिस शॉट आर एक्सट्रीमली चाइल्डिश। इस हवन वाले शॉट में एक चीज बड़ी कमेंडेबल है। अरुण गोविल साहब एज राजा दशरथ, इनके चेहरे पे नजर डालो, इनको यहां पे डी-एज किया गया है और बहुत ही फ्लॉलेसली करा गया है। और फिर आता है मेरे हिसाब से इस ट्रेलर का हीरो शॉट, जो कि है ये। यहां पे सिलुएट देखो रणबीर कपूर का, धनुष अलग दिख रहा है आपको, छोटा सा पतला सा बाण भी दिख रहा है। द लाइटिंग हैज बीन डन वेरी वेरी गुड इन दिस शॉट। लेकिन इमीडिएटली इस फैंटास्टिक शॉट के बाद लगता है ये बचकाना शॉट। ये अयोध्या का एरियल व्यू दिखाया गया है एंड इट्स कंप्लीटली एआई और सीजी जनरेटेड। इट लुक्स लाइक एन आईसोर। रणबीर कपूर की एंट्री एज लॉर्ड राम, इस वाले शॉट में वो घोड़े पे सवार हैं, उनकी आंखें ब्लाइंड फोल्डेड हैं एंड ही शूटिंग द एरो अप इन द स्काई। ये अच्छा लगता है देखने में, पता है क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये एक्चुअल लोकेशन पे शॉट है, असली का वो घोड़ा है, कहीं पे भी सीजीआई ट्रीटमेंट नहीं है आगे या पीछे, which makes it look really nice। अब यही विजुअल इनकंसिस्टेंसी between the blend of practical locations, practical sets that they have created and the usage of AI और CGI और VFX whatever it is, इनको जो इन्होंने कंबाइन किया है ना, वो कई जगहों पे बहुत अच्छी तरह लैंड कर रहा है, लेकिन कई जगहों पे it looks atrocious। कुछ शॉट्स आपको ट्रेलर में बेहतरीन दिखते हैं because everything in that shot looks very organic and practically very well put together, लेकिन then those good shots are followed by extremely AI generated looking shots। इस राक्षस को टीका लगा के इन्होंने इंडियनाइज तो कर दिया, थोड़ी सी झलक अभी इन्होंने दिखाई है, मेरे को ये थोड़ी वीडियो गेम लाइक लगी, बट इट कैन स्टिल पास ऑफ। अब इस वाले शॉट पे जहां पे रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम पिनाका यानी कि शिव धनुष की तरफ वॉक कर रहा है, इट लुक्स रियली गुड बिकॉज एवरीथिंग लुक्स वेरी रियल। बट देन ये शॉट थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर वही ब्लेंड जिसके बारे में मैं बोल रहा था, प्रैक्टिकलिटी का और साथ ही सीजी, एआई और वीएफएक्स का ब्लेंड आपको यहां देखने को मिलता है। यहां पे रणबीर कपूर लुक्स रियली गुड होल्डिंग द धनुष, लेकिन पीछे देखो कितना आर्टिफिशियल लग रहा है हर चीज यार। लुक एट दिस शॉट, कितना सही दिख रहा है। इस वाले शॉट में जब भगवान राम को पता चलता है कि 14 साल के वनवास को उन्हें काटने के लिए जाना पड़ेगा, लुक एट दिस, द लाइटिंग, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट इन दिस शॉट। इस शॉट में माता सीता का इंट्रोडक्शन, द ज्वेलरी, द साड़ीज, एवरीथिंग लुक्स सो वेल पुट टुगेदर। वनवास के लिए जब रात में निकलते हैं माता सीता और भगवान राम रथ पे वो यहां पे सवार है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हैज बीन डन ब्रिलियंटली। इस शॉट में देखो यश एज रावण सिटिंग ऑन हिज थ्रोन लुक्स मेनेसिंग। लुक एट एवरीथिंग बिहाइंड हिम, एवरीथिंग कम्स टुगेदर सो नाइसली। बट देन ये शूर्पणखा को क्या ये सेबर टूथ जानवर कहां से दे दिए? वनवास वाले दौरान के जितने भी शॉट दिखाए गए हैं ट्रेलर में, फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला शॉट, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी थिएटर प्ले को रिकॉर्ड करके शूट करके डाल दिया ट्रेलर। फॉर एग्जांपल इस वाले वनवास के शॉट में लाइटिंग देखो कितनी अननेचुरल लग रही है। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दिन दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो लाइट है वो दिन की लाइट या फिर वो जो हार्श लाइट ये थ्रो कर रहे हैं उसके ऊपर, उसमें फर्क दिख रहा है आपको कि भैया ये दिन की लाइट नहीं है, ये शॉट एक्चुअली दिन में नहीं लिया गया होगा शायद। द लाइटिंग थ्रू आउट द ट्रेलर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। कभी ये कहीं बहुत अच्छी दिखेगी आपको और कहीं बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल दिखेगी। कुछ शॉट्स में लाइटिंग की डेप्थ बहुत ही जबरदस्त है और कहीं जगह तो ऐसे लगता है बस हार्श लाइट फेंक के मार दी, वो अजीब सा लगता है, एक ग्लॉस ओवर सा, एक टिंट सा लगता है आपको कि हर चीज को पोको के फिल्टर नहीं आते जो स्मूदन आउट कर देते हैं लाइट को, वो डिस्टॉर्टेड सा लग रहा है वो लाइट कहीं कहीं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो शॉट है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविनिटी। तो यहां पे चलो फ्रेम, चलो जो पूरे का पूरे शॉट का विजुअल ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगे तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये वाला शॉट देखो हवन वाला, इसमें कितनी हार्श लाइटिंग है। अब दिस कैन बी डिबेटेड अ लॉट, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से द लाइटिंग सेटअप इन द एंटायर ट्रेलर वाज एक्सट्रीमली ऑन एंड ऑफ। ये वाला शॉट देखो, भगवान राम खड़े हैं और उनकी तरफ दानव चलते, असुर चलते हुए आ रहे हैं मारने के लिए उनको। ये वाला शॉट पूरा का पूरा वीडियो गेम लाइक लग रहा है। अब यहां पर ये इस शॉट को एक रियल लोकेशन पे भी शूट कर सकते थे, लेकिन दे डिड नॉट डू इट। एंड व्हाट जोक इज दिस शॉट? यश यहां पे अपना बेस्ट दे रहा है, ही इज लुकिंग अग्रेसिव, ही इज रनिंग, लेकिन उसका पेट सीजी कर दिया, कोई भी जिगल हो ही नहीं रहा, अजीब सा लग रहा है, पीछे पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन है। इट लुक्स सो आर्टिफिशियली मेड, लुक्स सो बैड। ये यश और ये शेर वाला सीन ना मुझे थोड़ा थोड़ा वो आरआरआर की याद दिला दी। आई होप ये बेटर दिखे फिल्म के अंदर, क्योंकि यहां तो मुझे ये साउथ इंडियन फिल्म का कोई शॉट लग रहा है। भगवान राम और परशुराम का ये वाला
शॉट देखो, यहाँ पे लाइटिंग तो ऑफ है ही, लेकिन इट लुक्स सो प्लास्टिक एंड इनऑर्गेनिक कि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये इन शॉट पे शूट करके डाल दिया। किसी वर्टिकल शो नहीं आते, वर्टिकल शो का कोई एक शॉट। ये भगवान राम और भरत वाला शॉट देखो कितना बढ़िया है, इतनी अच्छी लाइटिंग करी हुई है, लेकिन ये अच्छी लाइटिंग कंसिस्टेंट नहीं दिखेगी आपको ट्रेलर में कहीं भी। जटायु और रावण वाला शॉट फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड लुक। पुष्पक विमान के जो शॉट हैं वहां पे आपको जो साउंड डिजाइन है ना कितना इंट्रिकेटली करा गया है वो सुनाई देगा। ध्यान देना कैसे कट 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 मैकेनिकल था, वो कट 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 हो रहा है। दैट कम्स टू शो कि इन्होंने जो साउंड डिजाइन किया है, अगर एक्चुअल आईमैक्स थिएटर में आप देखोगे तो कितना सही सुनाई देगा। इनफैक्ट द बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रू आउट द ट्रेलर वॉज ग्रेट, लेकिन कई कई जगह मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ज्यादा था उसका वॉल्यूम। मे बी दे वुड कट इट डाउन इन द एक्चुअल फिल्म। लेकिन ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के बाद एक चीज तो क्लियर है, दैट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ दिस एंटायर फिल्म, ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट वुड बी द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म। विजुअल ट्रीटमेंट, वीएफएक्स, सीजीआई करके इस फिल्म को ओवरसीज बेचा जा रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज बताई जा रही है वो इस फिल्म की। लेकिन क्या ट्रेलर में इस वीएफएक्स और सीजीआई का जो विजुअल ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग या माइंड ब्लोइंग लगता है? मे बी एक आईमैक्स स्क्रीन पे लगे, लेकिन यहां पे हमारे फोन्स की स्क्रीन पे जहां ये ट्रेलर देखा जाएगा, लैपटॉप्स की स्क्रीन पे, टीवीज की स्क्रीन पे, वहां पे कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रेलर में जो ओवरऑल विजुअल ट्रीटमेंट है वो एक मिक्स्ड बैग है। ऑन वन हैंड कई जगहों पे कंप्यूटर जनरेटेड शॉट्स बहुत अच्छी तरह से लैंड कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कुछ जगहों पर बिल्कुल ही एआई स्लॉप लग रहे हैं। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्रॉप्स, जो लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं, साथ ही जो सेट्स होते हैं, लोकेशंस होते हैं, जब उनको ब्लेंड करा जाता है सीजी और वीएफएक्स के साथ, ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और गार्गेंचुअन टास्क बन जाता है। अब फिल्म में देखना यह है कि जब ये पूरा खुलेगा, 3, सवा 3, साढ़े 3 घंटे की फिल्म हमें देखने को मिलेगी, तो क्या जो ये इनकंसिस्टेंसीज ट्रेलर में देखने को मिली है विजुअल ट्रीटमेंट की, वहां भी कैरी फॉरवर्ड करती हैं या नहीं। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग थिंग्स इस फिल्म के बारे में जो होने वाली है वो मेरे से लिखवा लो, वो होगा नंबर 1 इस फिल्म का प्रैक्टिकल सेट डिजाइन, जो इन्होंने सेट्स लगाए हैं, एंड नंबर 2 द गेटअप्स, जो इनको ड्रेसेस दी गई हैं, जो इनको कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं, दोज लुक इनक्रेडिबली वेल डन। मेकअप जॉब्स ऑन द अदर हैंड अगेन एक हिट और मिस है फिल्म के लाइटिंग सेटअप की तरह। मैं बताता हूं कैसे। रावण एज द किंग ऑफ लंका के ट्रेलर में आप जितने भी शॉट देखोगे, वेरी वेल पुट टुगेदर मेकअप, दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है, द स्किन टोन लुक्स रियली नाइस, द आईब्रोज लुक रियली नाइस एज वेल। बट देन अगेन इस वाले शॉट में कितनी ज्यादा खराब लग रही है यश की विग। विवेक ओबरॉय का ये क्लोजअप कितना ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। दाढ़ी ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल होगी, ऊपर से चिपकाई गई होगी, लेकिन फिर भी वो लगनी नहीं चाहिए ना आर्टिफिशियल, वो लग रही है आर्टिफिशियल। ऐसा लग रहा है फैंसी ड्रेस वाला है ये कोई। ये माता सीता और लक्ष्मण का कुटिया के बाहर जो शॉट है, ये कितना ज्यादा आर्टिफिशियल है इसका बैकग्राउंड। कलर ग्रेडिंग का बहुत बड़ा इशू है इस ट्रेलर के अंदर। कहीं पे बहुत ही ज्यादा डेप्थ दिखती है कलर्स में, कहीं पे बहुत ज्यादा ब्लैंड और फ्लैट हो जाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ इट इज टू बी ब्लेम्ड ऑन द पुअर एंड इनकंसिस्टेंट लाइटिंग सेटअप। इस वाले शॉट में ये लक्ष्मण भगवान है और इनके पीछे जो इनको मारने पे उतारू है वो दंडका फॉरेस्ट का राक्षस है जिसका नाम है विराधा। मोस्ट लाइकली मेरा ये सबसे नियरेस्ट गेस है, लेकिन इसके अलावा भी 2 और राक्षसों से लड़े थे भगवान राम और भगवान लक्ष्मण दंडका फॉरेस्ट में, जिनका नाम था खारा और दुशाना। इन दोनों से भी वो लड़े थे। उनकी फाइट वो दिखाते हैं फिल्म में या नहीं, वो तो फिल्म देख के ही पता चलेगा। अगेन पहले राक्षस की तरह इस वाले राक्षस का भी जो विजुअल ट्रीटमेंट है इन्होंने इंडियनाइज किया है, त्रिपुंड बनाया है, टीका लगाया है, उसको वो दिया है गेटअप की थोड़ा सा इंडियन लगे। सो मे बी इन्होंने जो टीजर के बाद बैकलैश आया था वो सुना, और जो चीजें ये कंप्यूटर के थ्रू फिक्स कर सकते हैं, नॉट द प्रोडक्शन साइड, द कंप्यूटर जनरेटेड साइड, वो इन्होंने करी। और ये क्या बनाया है यार, ये क्या कुंभकर्ण है। मेरे को इतनी उम्मीद थी कि यार ये कुंभकर्ण को थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। इट लुक्स लाइक इट हैज बीन बोरोड आउट ऑफ अ वीडियो गेम। ये वाले शॉट में यहाँ पे जो डांस फॉर्म दिखाई जा रही है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। इस शॉट को लेके स्पेसिफिकली मैं ये बात को लेकर डरा हुआ हूं, डाउटफुल हूं कि यहाँ पे कोई गाना ना डाल दे जबरदस्ती का। इस फोटो में देखो जो वस्त्र पहने हुए हैं भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता ने, इनके कलर्स देखो। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इन तीनों ने अपने एग्जाइल के दौरान, अपने वनवास के दौरान भगवा रंग पहना था, लेकिन वो एग्जैक्टली भगवा नहीं था। वो एक मिक्सचर था बिटवीन पीला एंड भगवा। और जो मटेरियल था इनके कपड़ों का, उसको बताया गया है वाल्मीकि रामायण में, उसका नाम था वलकाला, यानी कि वो जो था, जो मटेरियल था वो ट्री बार्क्स की शेविंग से बनता था। आई एम सो ग्लैड दैट दे हैव गॉटन दीस कलर्स ऑलमोस्ट राइट। इस शॉट में माता सीता को बड़े ही अच्छे तरीके से तलवारबाजी करते दिखाया गया है, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि क्या सही में वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ
हुआ है कि माता सीता शस्त्र चलाने में एक्चुअली में माहिर थी या फिर इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए ये दिखाया है। डायलॉग्स अच्छे लिखे हुए हैं, माता सीता, भगवान राम, दशरथ, इनके डायलॉग्स जितने भी अभी हमने सुने ट्रेलर में ये अच्छे लिखे हुए हैं। डबिंग इज अ सेपरेट इशू बट डायलॉग्स डू साउंड वेरी गुड। नाउ डिबेट इट ऑल यू मस्ट, और होना भी चाहिए वो डिबेट, लेकिन लॉर्ड राम मेरे हिसाब से जैसे दिख रहे हैं इसमें रणबीर, जैसे उनको प्ले करते हुए दिख रहे हैं, जैसे वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ लुक्स रियली ग्रेट। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए वो भी मुझे स्वीकार है। चेहरे पे वो ठहराव है जो डिपिक्शन में है लॉर्ड राम की, कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपना आपा नहीं खोते। कहीं पर भी रणबीर के चेहरे पे वो गुस्सा नहीं दिख रहा, वो आक्रोश नहीं दिख रहा, जो ऑन द कॉन्ट्रास्ट दिखता है रावण के चेहरे पे। तो इन दोनों का जो एक बैलेंस आउट कॉन्ट्रास्ट उन्होंने दिखाया है ट्रेलर में, रावण एंग्री है शक्ल से यश की दिख रहा है। यश हैज डन, आई एम प्रीटी श्योर, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स ऑफ हिज करियर अप अंटिल नाउ, एंड एज लॉर्ड राम रणबीर लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। रणबीर कपूर के चेहरे पे वो ऑरा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो तो चलेगा ही अगले एक हफ्ते, इनफैक्ट फिल्म की रिलीज तक चलेगा, लेकिन ट्रेलर में ही डज लुक गुड। साई पल्लवी को एज माता सीता देखने के बाद इस ट्रेलर में बहुत डिबेट शुरू होने वाला है, बहुत सारे लोग डिवाइडेड होंगे। मैं बताता हूं मैं क्या सोचता हूं। साई पल्लवी की जो ब्यूटी है, जैसी वो दिखती है, वो स्ट्राइकिंग नहीं है, वो सूदिंग है। साई के फीचर्स में कामनेस है, वो एक सुपर मॉडल नहीं लगती। कियारा आडवाणी अगर यहां पे होती तो वो एक सुपर मॉडल लगती, दीपिका होती तो वो सुपर मॉडल जैसे लुक्स हैं उनके। कृति सेनन लुक्स वेरी मॉडर्न फॉर दिस रोल। साई पल्लवी लुक्स लाइक अ वेरी होमली गर्ल, वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर हु इज वेरी काम। उनके फीचर्स बहुत कामिंग है। बाकी तो पिक्चर के दोनों पार्ट्स देखने पे पता लगेगा, लेकिन मेरा बेस्ट गेस ये है कि साई पल्लवी एज माता सीता विल डेफिनेटली ग्रो ऑन अस। यश की फिजिकल प्रेजेंस एज रावणा जितनी फैंटास्टिक और आउटस्टैंडिंग है ट्रेलर में, उतनी ही भद्दी उनकी इंडियन डबिंग है। मैंने कन्नड़ा ट्रेलर देखा, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है डबिंग की। और ये इसलिए है क्योंकि यश ने हिंदी वाले डायलॉग्स अपने खुद डब करे हैं। ये अच्छी चीज है, कमिंग फ्रॉम एन एक्टर ये अच्छी चीज है, लेकिन व्हेन यू नो कि कैरेक्टर इतना ज्यादा बड़ा है और ये जो डायलेक्ट अजीब सा आ जाएगा मेरा हिंदी बोलने में, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, देन ही कुड हैव टेकन अ बैक सीट और हिंदी की डबिंग किसी और को करने देनी जा सकती थी। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। ना राम की मृत्यु साधारण होगी, ना उसका अपमान। ऑन द अदर हैंड साई पल्लवीज हिंदी जो उन्होंने अपने डायलॉग्स डब करे हैं अपनी हिंदी में, वो बहुत अच्छे सुनाई दे रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि उनकी हिंदी पे कमांड इतनी अच्छी है। और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। अरुण गोविल साहब को एज दशरथ देखने में फीलिंग बहुत अलग आएगी। जो मेरी तरह 90s और अर्ली 2000s में बड़े हुए हैं, हमने दूरदर्शन वाली रामायण देखी है ऑलमोस्ट हर दिन, हर वीकेंड, हर रोज हमने कुछ ना कुछ देखा है। अब यही जो हमारे भगवान राम थे वो अब ये वाला रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं ये बात सुनते हुए, सोचते हुए। अब ये ट्रेलर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत अंडरवेलमिंग लगेगा। अंडरवेलमिंग क्यों लगेगा, उसमें किसकी गलती है मैं बताता हूं। गलती है नमित मल्होत्रा। हर जगह जाके इन भाई साहब ने मुंह फाड़ा है, छीना चौड़ा करके ये बोला है कि हमने 4000 करोड़ रुपए लगाए हैं, लेकिन ट्रेलर को देख के 4000 करोड़ की लागत तो कहीं से भी नहीं लगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया, ट्रेलर के विजुअल ट्रीटमेंट में अगर जबरदस्त एलिवेशन हाई पॉइंट्स हैं तो जबरदस्त डाउन स्लोप्स भी हैं। कंसिस्टेंसी इन विजुअल लैंग्वेज नहीं है ट्रेलर में, और यही चीज बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि अब तक हमारे को यह प्रॉमिस करा जा रहा था, यह बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है, हॉलीवुड की भी बड़ी से बड़ी फिल्मों से ज्यादा इसका बजट है, बट क्या वो बजट की लागत लगती है ट्रेलर में? नहीं। ए.आर. रहमान और हैंस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक फैंटास्टिक है। द प्रॉप्स एंड द कॉस्ट्यूम जॉब्स आउटस्टैंडिंग है। द कास्टिंग ऑफ एवरीबॉडी शोन इन द ट्रेलर बहुत डिबेटेबल है। इसके बाद अगले एक हफ्ते तक बहुत डिबेट होगा भी, लेकिन मेरे को कहीं भी कोई भी बहुत जबरदस्त मिसकास्ट नहीं लगा। ट्रेलर में जो लाइटिंग सेटअप दिखाया गया वो कहीं पे बहुत बढ़िया है, कहीं पे बहुत ही ऑफ है, बहुत इनकंसिस्टेंट है। ये इस फिल्म को इंडिया टू द वर्ल्ड लेके जा तो रहे हैं, एंड आई होप दे डू रियली रियली वेल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी हिस्ट्री है जिसको पूरी दुनिया देखे एक बड़े पर्दे पे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। लेकिन क्या ये ट्रेलर इंडिया टू द वर्ल्ड वाले ट्रेलर के मैग्नीट्यूड की बात करता है? नहीं। इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रेलर। मेकर्स का ऑनेस्ट एफर्ट दिखता है। एटलीस्ट आदि पुरुष जैसा कचरा तो नहीं देखने को मिला। प्रॉमिसिंग है, बहुत सारी चीजें प्रॉमिसिंग है। मन करता है ट्रेलर को देखने के बाद कि जल्दी से फिल्म आए, हम उसको देखें। बट इज इट एन एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंगली ग्रेट ट्रेलर फॉर रामायण? नो। नमित मल्होत्रा ने अपना मुंह फाड़कर पहले उम्मीदें बांध दी लोगों को कि ट्रेलर में हम आपको कुछ ऐसा दिखा देंगे, लेकिन अब जब ट्रेलर बहुत सारे लोगों को ठंडा लगेगा, देन आई डोंट know what his reaction would be. तो ओवरऑल I really did enjoy the trailer, लेकिन कई जगहों पर जैसे कि मैंने थ्रू आउट द वीडियो आपको बताया, certain things just make you feel that एक यार ये कहीं गलत ना हो जाए, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, रामायण की अडेप्टेशन है ये, सटीक बैठ जाए। और हाँ, ऑनलाइन हेट अगेंस्ट द ट्रेलर शुरू हो चुकी है। लोग एस.एस. राजामौली का प्रोजेक्ट ले आए हैं कि वाराणसी को हमारा आंसर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। अभी तो शुरुआत है, ये एक दो दिन इसको दो, बड़ा ही गंद मचने वाला है, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी इसके अगेंस्ट। ये नहीं कि भैया दोनों फिल्में इंडिया से हैं, दोनों
दोनों फिल्में इतनी बढ़िया हैं, दोनों को सेलिब्रेट कर दें। लेकिन नहीं, बेकार में ट्विटर वॉर्स करने हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो ओपिनियन ड्रॉप करूंगा आज, कल नहीं तो परसों शायद, या तो फिर अबाउट संडे को। तब तक के लिए हम मिलते हैं। आपको कैसा लगा चीजें वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।